अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब हैप्पी होंगे। आज आपके साथ मैं ज़बरदस्त एक वाइट चिकन कढ़ाई की रेसिपी शेयर करने लगी। इतनी आसान है कि यकीन जाने कि आप इसे झटपट में बना लेंगे और इतनी ही मज़े की बनेगी जैसे आपको नज़र आ रही। आप भी ऐसे एक अच्छी सी डिश बना सकते हैं और वो भी बहुत आसानी के साथ। इसके लिए आपको कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप इसे बहुत ही जल्दी बना के सर्व भी कर सकते हो। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह से मैंने 1/4 ले लिया है कुकिंग ऑयल। इसको मैंने और इस तरह से देखिए, इसे मैंने जावित्री, लौंग, बड़ी इलायची, छोटी इलायची और थोड़ा-सा मैंने दालचीनी का पीस ऐसे ऐड कर दिया है। 3-4 लौंग थे, वैसे 3 ऐसे सब्ज़ इलायची और 1 बड़ी इलायची। इनको इस तरह से आपने ऑयल में थोड़ा-सा फ्राई कर लेना, इसको थोड़ा-सा इसके अंदर मिक्स कर लेना। अब इसकी जो खुशबू ऑयल में आएगी, वो अब सारे ही हमारे खाने में आएगी, बहुत ही शानदार है। और इन्हीं मसालों से ही हमारी जो वाइट चिकन कढ़ाई है, उसका टेस्ट दुबाला हो जाएगा। अब इसमें जब ये ऐसे कड़कड़ाने लगे तो आपने इसमें मीट को चिकन को ऐड कर देना है। 3 पाव के करीब मेरे पास चिकन है जो मैंने इस तरह से ऐड कर दिया है। तो इसको आपने हल्का हल्का ऐसे फ्राई कर लेना है। साथ साथ आप इसको इस तरह से हिलाते जाएं, इसको इसकी साइड्स चेंज करते जाएं चिकन की। तो ये देखिए गोल्डन गोल्डन सा होना शुरू हो गया। आप देखें, हमने इसको ऐसे ऑयल में ही इस तरह से इसको हमने गोल्डन गोल्डन से इसकी लुक लेके आनी है। देखिए सर, आप इसके साइड्स चेंज करते जाएं और इसको पकाते जाएं। देखिए अब ये काफ़ी गोल्डन हुआ है इस तरह से। तो मैं इसमें ऐड करने लगी एक बड़े साइज़ की प्याज है जिसको मैंने इस तरह से चॉप करके बिल्कुल इसका मैंने पाउडर ही बना दिया है। तो इसको आप इसमें ऐड कर दें। हमने इसमें कटा हुआ प्याज या चॉप किया प्याज नहीं ऐड करना, हमने इसमें बिल्कुल ऐसे क्रीमी सा ही प्याज हमने ऐड करना है। इस तरह से बना के इसको मशीन में पीस के आपने इस तरह से बना लेना है। और इसको आप अच्छे से इसको भी आपने पका लेना है इसको। और जब काफ़ी पक जाए तब आपने इसमें 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देना है। ये इतनी झटपट में रेसिपी हमारी बन जाएगी और इतनी शानदार बनेगी। तो आप इसको इस तरह से बस साथ से चेक करते जाएं, साथ साथ आपको पता चल जाएगा कि अब लहसुन भी पक चुका है। तो तब हम बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। अभी इसमें थोड़ी सी कसर है तो हम अभी इसको पकाएंगे। आप चम्मच के साथ चेक भी कर सकते हैं इसमें अभी ये इसका कच्चापन खत्म हुआ कि नहीं हुआ। देखिए अब ये काफ़ी ना पकना शुरू होगी, इसकी ना गोल्डन गोल्डन सी लुक अदरक लहसुन की भी हो गई है। तो हम इसमें बाकी चीज़ें ऐड करने लगे हैं। इस तरह से मैंने ले लिया है दही। दही ये घर का है, बिल्कुल गाढ़ा सा, बहुत ही शानदार। ये मैंने एक छोटी कटोरी मैंने इसमें दही की ऐड कर दी है। समझे 5 टेबलस्पून मैंने इसमें दही के ऐड किए। बिल्कुल मैंने इसको अच्छे से क्रीमी बना लिया था, अच्छे अच्छे से फेंट लिया था। अब हम इसमें ऐड करने लगे, इसमें मैंने 1 टीस्पून मैंने इसमें काली मिर्च साबुत मैंने ऐड कर दी है। इसको भी आप इसमें मिक्स कर लें। अब ये देखिए इसका सारा ऑयल बाहर आ गया है दही का। और इस तरह से मैंने 2 टेबलस्पून मैंने इसमें लिया है क्रीम। क्रीम को मैंने अच्छे से इसको भी मिक्स करके इसमें ऐड कर दिया है। तो इसको भी आपने इस तरह से पकाते जाना है। तो हमारा जो चिकन है वो तो वैसे ऑलरेडी पक चुका है, लेकिन हमने जो मसाले जो चीज़ें जो क्रीम में ऐड की हैं हमने उसको पकाना है ताकि इन सब का टेस्ट सब चिकन में आ जाए अंदर तक। और ये है काजू का, मैंने इस तरह से 8 काजू मैंने इस तरह से इसको मैंने पीस के ऐसे इसको मिल्क में मैंने इसमें ऐड कर दिया है। इसे ज़्यादा मत ऐड कीजिएगा, वो फिर बहुत ज़्यादा थिक सा बहुत ही ना लीसदार से हो जाएगा। तो इतने काफ़ी, तो आप इसको भी अच्छे से मिक्स कर लें। और ये है नमक, 1/2 टेबल स्पून मैंने नमक ऐड किया। आप बस जायका इसमें इस्तेमाल करें जितना आप चाहते हैं। और इस तरह से मैंने 1 टीस्पून मैंने पिसी हुई काली मिर्च ऐड कर दी है। अब आप इसको अच्छे से मिक्स कर लें। अब मैं इसमें 1 टीस्पून बल्कि 1 पिंच मैं इसमें मैंने ऐड की है सफ़ेद मिर्च पिसी हुई। और इतनी सी मैंने सौंफ ऐड की, वो भी 1 पिंच के करीब मैंने सौंफ ऐड की। सौंफ ऐड जो मैंने की, इससे अब इसका टेस्ट इतना अच्छा इतना मज़े का बनेगा कि सुबहान अल्लाह। तो ये चीज़ों से मसालों से ज़बरदस्त सा टेस्ट बन जाएगा। इससे मैंने 4 मैंने सब्ज़ मिर्च इसमें ऐड कर दी, इसकी कटिंग करके सेंटर से चेक करके। वैसे नहीं आपने मिर्च ऐड करनी, ख़राब भी हो सकती है। तो इसको आप अच्छे से मिक्स कर लें। हमारे ऑलमोस्ट ये डन हो चुका है सालन हमारा। वाइट चिकन कढ़ाई हमारी रेडी है। थोड़ा सा इसमें मैं धनिया ऐड करूँगी। और ये देखिए माशाल्लाह से हमारी बिल्कुल वाइट चिकन कढ़ाई रेडी है। आप इसको इससे पतला करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन ये इतना ही काफ़ी है। तो ये काफ़ी थिक सा हो गया है। तो माशाल्लाह से अब ये फाइनल हो चुका है। तो अब हम इसे करते हैं डिश आउट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह से मैंने ले लिया है प्लेट और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ। देखिए माशाल्लाह से इसकी लुक देखें,
इसका जैसे जो ग्रेवी है हल्की हल्की सी, बहुत ही मज़े की जूसी सी और बहुत ही शानदार बना है। आप जब इसे खाएंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। आप इसे नान के साथ, खमीरी रोटी के साथ, जिसके साथ भी आप खाना पसंद करते हैं खाएंगे तो आपको बहुत बहुत टेस्ट आएगा। तो फ्रेंड्स, ये रही आज की हमारी ज़बरदस्ती वाइट चिकन कढ़ाई की रेसिपी। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और ऐसी रेसिपीज़ आप घर में ज़रूर बनाइएगा ताकि घर वालों को एक टेस्ट मिले, नया टेस्ट मिले। है तो चिकन है लेकिन चिकन के कई तरह के इस्तेमाल हम करते हैं, तो इस तरह से आप घर में इस तरह से चीज़ें बनाएं ताकि सब डिफरेंट टेस्ट में खाने खाएं। तो चले जी, ये हमारी आज की रेसिपी आपके सामने है। इसका मसाला देखें, इसके ऐसे जो मैंने इसकी चिकन का पीस तोड़ा है तो बिल्कुल आसानी से टूट गया। इसको अगर आपको लगता है कि आप इसमें ज़रा शोरबा करना चाहते हो तो आप थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से ग्रेवी भी बहुत मज़े की लगती है, बहुत ही टेस्टी है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना खूब ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।